मैथिली का एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है जिसे बोलते हैं दोग या दोगही। अब आप सोचेंगे कि ये दोग और दोगही का हिंदी में क्या मतलब होगा, तो वो हम आपको बताएंगे कि जो दोग और दोगही होता है उसे हिंदी में हम कोना बोलते हैं, कोना। और अब इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि इसका सेंटेंस हम बोलचाल की भाषा में कैसे इस्तेमाल करेंगे। वो कोने में खड़ा है, अब इसे मैथिली में बोलेंगे वो दोग में ठाढ़ छे। वो कोने में खड़ा है, वो दोग में ठाढ़ छे। ये सेंटेंस जो भी मैंने आपको बताया वो वर्तमान काल। अब हम इसे भूतकाल में देखेंगे कि भूतकाल में किस तरह से बनाएंगे। हिंदी का सेंटेंस है वो कोने में छुपा था। अब इसे मैथिली में बोलेंगे वो दोग में नुक्याल छल। अब छुपना का जो होता है वो मैथिली में नुक्याल होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि उद्योग में यानी कि वो कोने में छुपा था, नुक्याल छल। उद्योग में नुक्याल छल। अब इसी को हम भविष्य काल में देखेंगे कि हम किस तरह से बनाएंगे। तो जो भविष्य काल का जो सेंटेंस है हिंदी में, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मैं दुकान के साइड में खड़ा मिलूंगा। अब यहाँ पे खड़ा का जो मैथिली में होता है मतलब वो होता है ठाड़। खड़ा को मैथिली में ठाड़ बोलते हैं। और मिलूंगा यानी भेटब, मिलना यानी कि भेटना, ठीक है, उसको मैथिली में बोलते हैं। तो सेंटेंस है हिंदी का कि मैं दुकान के साइड में खड़ा मिलूंगा, और मैथिली में हम दुकानक कात में ठाड़ भेटब। ठीक है, कात को हिंदी में क्या बोलते हैं, साइड। ठीक है, दोग जो है मैथिली शब्द उसको हिंदी में कोना। खड़ा का जो हिंदी शब्द है उसे मैथिली में ठाड़। मिलूंगा भेटब। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मिथिला, जय बिहार।